भारत भूमि अनेक नदियों, गुफाओं एवं मंदिरों जैसी अनमोल धरोहरों को अपनी गोद में पनाह देती है। ऐसी ही एक प्राचीन धरोहर महाराष्ट्र स्थित नंदुरबार जिले के शहादा में गोमई नदी के मध्य स्थित श्री दिगंबर जैन गुफा मंदिर है, जो तीर्थंकर लेणी के नाम से प्रसिद्ध है। लगभग 2200 वर्ष पूर्व भद्रबाहु स्वामी के शिष्यों द्वारा निर्मित कराई गई यहाँ 2 गुफाएं हैं, जिसमें पहली गुफा में 22वें तीर्थंकर श्री नेमिनाथ भगवान एवं थोड़ी ही दूरी पर बनी दूसरी गुफा में 21वें तीर्थंकर श्री नमिनाथ भगवान के साथ प्राचीन शिलाओं से बनी हुई अन्य 56 प्रतिमाएं विराजित हैं। ये प्रतिमाएं देखने में इतने अद्भुत, मनोज्ञ एवं अद्वितीय है कि श्रावकगण इन्हें देख इन्हीं में खो जाते हैं। प्रकृति के इस प्राचीन अद्भुत समावेश को देखने दर्शनार्थी यहाँ दूर दूर से आते रहते हैं, जो सुरम्य गुफाओं में विराजित प्रतिमाओं के दर्शन के साथ साथ यहाँ की प्राकृतिक सुंदर वादियों और झरनों का आनंद लेते हुए भक्ति भाव में रमकर झूम उठते हैं। इस तीर्थ पर संस्थानम अभयदानम की ओर से निर्माण एवं जीर्णोद्धार कार्य जारी है, जिसके अंतर्गत बच्चों की शिक्षा हेतु ज्ञानम दानम गुरुकुल, संत भवन एवं दर्शनार्थियों के ठहरने हेतु निवास और भोजनालय शामिल है। साथ ही यहाँ पर हथकरघा केंद्र, अभयदानम पशु पक्षी चिकित्सालय भी संचालित किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त हस्तलिखित पांडुलिपि संग्रहालय, औषधि दानम आयुर्वेद अस्पताल एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र की योजनाएं भी कार्यरत हैं। निर्माण कार्य में मान स्तंभ एवं मूर्ति विराजमान, यात्री निवास निर्माण, 1 गज भूमि दान, मुख्य द्वार निर्माण, संत भवन निर्माण, प्रवचन एवं आहारशाला निर्माण, हथकरघा की 1 मशीन, गुरुकुल में 1 बच्चे का सालाना खर्च, गौशाला में 1 गाय का सालाना खर्च, 1 दिन की शांति धारा एवं आजीवन सदस्यता आदि के माध्यम से आप भी निर्माण एवं जीर्णोद्धार कार्य में अपना सहयोग कर पुण्य लाभ ले सकते हैं। तीर्थंकर लेणी तीर्थ का जो जीर्णोद्धार है वो संस्थानम अभयदानम के माध्यम से हो रहा है। लेणी एक तीर्थ जो महाराष्ट्र की आस्थान बना हुआ है। कहते हैं हजारों साल पहले जब भद्रबाहु स्वामी हुए, जब हमारे दक्षिण भारत की ओर उनका बिहार हुआ, तब उन्होंने उस लेणी तीर्थ की स्थापना करी, वहां के भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करी। भद्रबाहु स्वामी आज से लगभग 2000 वर्ष पुराने हुए। वहां पे सारा लेख में उनका उल्लेख मिलता है। में वास्तव में के अंदर मंदिर था, नदी के अंदर मंदिर होने के बाद भी किसी को पता नहीं था। वास्तव में लेणी तीर्थ का उद्धार किया हमारे गौरव जैन सिंह ने। वहां मूर्तियों के पास जब ध्यान करने के लिए बैठेंगे आप, तो आप संपूर्णता से अपने आप को समझ सकेंगे, संपूर्णता से अपने आप को जान सकेंगे। नदी के बीच में मंदिर, अभी भी जब कोई पानी आता है, हमारे ग्रंथों में लिखा है नदी के किनारे बैठकर साधना करने से लाखों लाखों पुण्य बढ़कर मिलता है। वो तो नदी वहां अंदर खुद स्वयं भगवान के पाद प्रक्षालन करने को पहुंच रही है। हमें तो लगता है कि भगवान के अभिषेक की व्यवस्था प्रकृति ने अपने आप कर दी है कि जो वहां पर तीर्थ पर बैठकर, वहां पर लेणी के अंदर बैठकर, जो नीचे जमीन के अंदर मंदिर है, और वहां पर अपने आप वो नदी उनका रोज प्रक्षालन करने के लिए आती है। नदी लाकर उनके पाद प्रक्षालन करने का प्रयास करती है। मैं आप सबको उतना ही बोलूंगा, एक बार महाराष्ट्र कभी जाओ तो लेणी तीर्थ जरूर जाने का प्रयास करना। लेणी तीर्थ अपने आप में अद्वितीय है और अपने आप में बहुत चमत्कारी तीर्थ है। मेरे सभी भक्तों को बहुत बहुत आशीर्वाद है। आपका जीवन मंगलमय हो। उस लेणी तीर्थ की वंदना, उस लेणी तीर्थ की पूजा, उस लेणी तीर्थ की उपासना, हम तो लगता है कि सिद्धों की उपासना जैसी उपासना होगी, क्योंकि वहाँ का आनंद ही कुछ अद्भुत है। वहाँ का आनंद ही बहुत अद्भुत है और वहाँ का आनंद को हम प्राप्त करें। आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री श्रुत सागर जी, परम पूज्य आचार्य श्री वसुनंदी जी, परम पूज्य आचार्य श्री प्रमुख सागर जी। इस कार्यक्रम के नमनकर्ता हैं दादा दादी स्वर्गीय श्री वीरेंद्र कुमार जैन जी, स्वर्गीय श्रीमती स्नेहलता जैन जी, इंदौर मध्य प्रदेश। पुण्यार्चक संस्थानम अभयदानम। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वें वरं मं मं हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम जम जम झीं झीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां त्रीं द्रीं द्रव द्रवे नमोरते भगवते श्रीमते पवित्रत्र जलन जन्मभिषञ्चामि स्वाहा। ओम विश्व विश्वदेवेरन्ताञ्जल रत्नं ध्यामिति स्वाहा। ओम विश्वदेवेरन्ता जलेन संभ्रामिति स्वाहा। ऐसे प्रभु जी की शांति मुद्रा को नमन जल से करे,
जल से करे मन से करे, अभिषेक जिनवर का करे। ओम नमः सिद्धिभ्य, ओम नमः सिद्धिभ्य, ओम नमः सिद्धिभ्य। श्री वीतरागाय नमः। ओम नमोरते भगवते श्रीमते श्री पार्श्वतंकराय द्वादश गणपूर्विष्टताय शुक्ल ध्यानाय पवित्राय सर्वज्ञानाय स्वयं भूमि सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्यमय व्याप्ताय अनुसंसार चक्र परमर्दनाय अनंत ज्ञानाय अनंत दर्शनाय अनंत वीराय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोक्यवंशिकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्माण्य धरेन्द्र फना मंडल मंडिताय ऋषि हरिका श्राव श्राविकादि प्रमुच दर्भ सर्ग विनाशनाय घाति कर्म विनाशनाय घाति कर्म विनाशनाय अस्माकं सृष्टि श्रीमान श्री अरविंद जी, हसमुख जी, किरीट जी, जिनेन्द्र जी, हेमंत जी, राहुल जी, विरल जी, श्री प्रणय जी, विरल कुमार जी, आर्य जी, पौत्र जी, ऋषभ जी, जियांश जी, रायन जी, पौत्री द्रव्या जी, किंजल जी, हिनोती जी, कुणाल जी, समस्त दोषी परिवार मुंबई अहमदाबाद निवसना सपरिवार से एवं श्रेष्ठ श्रीमान श्री गौरव भैया जी, रजनी जी, रविकांत जी, शुभम जी, पवन जी, समस्त संस्थानम अवदानम सक्त परिवार से एवं समस्त संस्थानम अवदानम सक्त परिवार से एवं ज्ञान दानम गुरुकुल छात्र छात्रों के परिवार से एवं समस्तम औषधि दानम मरीज के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हेतु एवं आरोग्यर्थम च समस्त कर्मचारीगण देखने वाले सुनने वाले सपरिवार से व्याधिधनन्तु 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 सीजनाभिषेकं पूजं प्रसादात् अस्माकं सेवकानां सर्वदोषरोक्षोभयपीडाविनाशनं भवतु। ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम सत्य तेज बलवीर शांति कुरु सर्वजीवानंदनम कुरु सज्जनानंदनम कुरु सर्वभव्यानंदनम कुरु सर्वगोकुलानंदनम कुरु सर्वराजानंदनम कुरु सर्वग्रामानंदनम कुरु सर्वनगरानंदनम कुरु सर्वकीटानंदनम कुरु सर्वदुःखं हन हन द पाँच कोट शीघ्रं शीघ्रं एवं त्रिषु लोकेषु वैद्यं समजितं भवेच्च मार्गं सर्वसु विद्यते शांतिरस्तु तदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयस्तु तदास्तु नित्यमार्गस्तु सदास्तु अस्माकं तुष्टिरस्तु तदास्तु पुष्टिरस्तु तदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सदास्तु दीर्घायस्तु सदास्तु कोलगुत्त चंदानि सदास्तु चंद्रप्रभा सुभज मलिनाथ वर्धमान पुष्यंतनाथ शीतलनाथ मनुसूरनाथ नेमिनाथ नेमिनाथ पर्शनतेभ्यो नमः एतेन मंत्रेण गरानं शांतर्थं वन्दौदकं धारा वर्षणं संपूजकान प्रतिपालकान एतेन्द्र सामान तपोधनान देशश्च राष्ट्रस्य पुरशराज्ञा करोतु शांति भगवान् जिनेन्द्र। ओम वृषष्टिपति आहार्य मध्ये छतत्रे स्थापयामि जय हो जय हो जय हो। ओम वृषष्टिपति आहार्य मध्ये चमर्द्वे स्थापयामि जय हो जय हो जय हो। અહીંયા પૂર્વ મુંબઈ અને અમદાવાદથી દોશી પરિવાર ઉપસ્થિત થયા છીએ। રોજ સવારે જીનવાણી ચેનલ ઉપર 7:10 તીર્થક્ષેત્ર તીર્થયાત્રા લેણી અમે રોજ અભિષેક પૂજા જોઈએ છીએ। આજે અહીંયા આવીને અભિષેકનો પૂરો લાભ ઉઠાવ્યો, દર્શન પૂજા સારી રીતના થયા, સારી વ્યવસ્થા કરેલી છે। સર્વ જૈન ધર્મ બંધુઓને નિવેદન છે કે અહીંયા આવો, થોડો પ્રગતિ માટે પોતાના સૌ સહયોગ આપો, સહકાર આપો। ખૂબ સારું ગુફાઓ નીકળેલી છે, ધર્મ લાભ ઉઠાવો તેવું મારું નિવેદન છે। हम लोग अंकित दिलीप जैन खामखेड़ा जिला खरगोन से पधारे हैं। इस तीर्थ लेनी में आकर बहुत ही अद्भुत हमें अनुभूति हुई है। ऐसा लग रहा है कि तीर्थ, ये जो तीर्थ क्षेत्र है किसी इंसानों के द्वारा नहीं, देवों के द्वारा बनाया हुआ तीर्थ क्षेत्र है। यहाँ आकर हम तो आश्चर्यचकित हुए कि ऐसा भी कोई तीर्थ बन सकता है क्या, जितना विशाल तीर्थ और अलग अलग गुफाएं। ऐसा लगता है कि ये तीर्थ का एक 10वां हिस्सा है, अभी और भाग बचा हुआ है। और हम सभी समाज जन से और पूरे देश के जैन समाज से हम निवेदन करते हैं कि इस तीर्थ के विकास में अधिक से अधिक सहयोग दें। और इस तीर्थ हमें जो देवों के द्वारा निर्मित मिला है, इसके उद्धार के लिए सहयोग, इसके लिए सहयोग करें कि तीर्थ और विशाल रूप में बने और ये तीर्थ और अच्छे से जाना जाए और यहाँ बहुत अच्छा विकसित हो। अच्छे यहाँ पर आगे हथकरघा का भी हमने देखा है यहाँ पर। आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री श्रुत सागर जी, परम पूज्य आचार्य श्री वसुनंदी जी, परम पूज्य आचार्य श्री प्रमुख सागर जी। इस कार्यक्रम के नमनकर्ता थे दादा दादी स्वर्गीय श्री वीरेंद्र कुमार जैन जी, स्वर्गीय श्रीमती स्नेहलता जैन जी, इंदौर मध्य प्रदेश। पुण्यार्चक संस्थानम अभेदानम।